नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम जानना चाहेंगे हरदारा इंटर कॉलेज में है। और सर बताएं, जो आप पेपर करा रहे हैं बच्चों का, ये तैयार करा रहे हैं बच्चों को 3 घंटे के लिए एक पेपर के माध्यम से, तो इसके उद्देश्य क्या रहे हैं? अपने छात्रों से भी जानकारी ली तो छात्रों ने उसका अवगत कराया। आपका ये नज़रिया क्या था जो ये विचार अपने विद्यालय को दिए? पिछले 5-6 वर्षों में हम प्री बोर्ड पेपर और अनसाल्ड हर साल कराते हैं और इससे 100% बच्चे लगभग मान के चलें कि 90%, 95% बच्चे पास हो जाते हैं और अच्छे अंकों से पास होते हैं। इसी को ध्यान में रख करके हम अपने यहाँ प्री बोर्ड और अनसाल्ड पेपर हाई स्कूल और इंटर दोनों में कराते हैं। ये बच्चों में दिखा भी कि इन्होंने अवगत कराया कि नहीं, हम लोग का एक तरीके का हेजिटेशन दूर हो जाता है। साथ साथ हम बार बार नंबर और अपना अंक डालते हैं, वो समय कम हो जाता है क्योंकि उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। और साथ साथ जो हम लोग पढ़े हुए हैं वो चीज़ें भी उसी में रहती है, हम कितना समय में कर ले रहे हैं, ये भी इसका ज्ञान हमें मिलता जाता है। पेपर देने के बाद जो हमारे अनुभवी अध्यापक हैं उसी पेपर को ब्लैक बोर्ड पर फिर उनको पेपर का मॉडल समझाना कि हमको बोर्ड परीक्षा में कैसे पेपर लिखना है। जैसे विकल्प वाला प्रश्न है, विद्यार्थी चारों प्रश्न लिखना, उत्तर लिखना, तो समय उससे बच जाता है। जो सही है सिर्फ उसको लिखना। जो अनुभवी अध्यापक हैं, जो पुराने अध्यापक हैं, हर सेक्शन में जा करके बच्चों को समझाना कि जो मॉडल है हमको कैसे पेपर देना है। जी। और साथ साथ पंडित रामधार तिवारी जी का जो उद्देश्य था, उन्होंने कहा था कि मैं ये प्रोग्राम चला रहा हूँ पूरे चंदौली के लिए कि मैं प्रत्येक विद्यालयों को टचअप करता हूँ इंटर तक के बच्चों को, कि यहीं से निकलते हैं पॉलिटेक्निक के लिए और ये बच्चे अपना भविष्य अपना उद्देश्य तय करेंगे जब विद्यालय में आएंगे, देखेंगे। उस पर थोड़ा सा आप विचार देंगे? पंडित रामधार तिवारी जी का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हमारे यहाँ से लगभग हर साल 10-15 बच्चे, 20 बच्चे चले जाते हैं और हमारे जनपद का सबसे पहला विद्यालय पॉलिटेक्निक का। जी। ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज तो कई हैं, प्राइवेट में पंडित रामधार तिवारी जी का है, जो बच्चों के द्वारा भी पता चलता है कि सबसे अच्छी व्यवस्था वहाँ है। क्लास भी बढ़िया चलता है, देख रेख भी बढ़िया है। इसी उद्देश्य से हम लोग भी उनके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि बच्चे वहाँ जाएं और अपना भविष्य तय करें। ये आपका मूल उद्देश्य वनली जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ही प्रति है और उनकी जो भी मतलब उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि वो चीज़ें हमको मिल जाएगी। तो ऐसे विद्यालय आते हैं तो उनको आप कहीं ना कहीं उस विद्यालय के लिए भेजते हैं कि आप देख करके अपना भविष्य तय करेंगे। हमेशा आगे या बनारस हो, इलाहाबाद हो, जिसकी जिस तरफ रुचि है उनको उस तरफ भेजना। अपने अध्यापकों के माध्यम से हमेशा हम प्रयास करते हैं कि जिसमें रुचि हो वह विद्यार्थी उस तरफ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम जानना चाहेंगे और उसके साथ साथ ये जो क्लास में जो लड़के पेपर दे रहे हैं, इस पेपर का उद्देश्य क्या है? अभी तो इनका एग्जाम आने वाला है और इसके उद्देश्यों की आप अवगत करें। सर, मेरा नाम प्रेमनाथ दुबे, मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ। ये बच्चों की तैयारी की जा रही है, मतलब कैसे बोर्ड परीक्षा में बैठना है उसके बारे में की तैयारी की जा रही है। इसी के अनुसार वो बोर्ड परीक्षा देंगे। कोई छात्र अवगत कराए कि ये पेपर देने से उसे क्या मानसिक लाभ मिला और वो अपनी तैयारी कैसे किया हुआ है? कुछ अवगत कराएगा कोई छात्र? अब बैठ जाओ। जी, इस तैयारी से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है, जिससे कि हम जो रिवाइज होना था हमको बहुत अच्छा रिवाइज भी हुआ है। इससे क्या ये उद्देश्य क्या है ये कराने का, और ऐसे क्या उनसे समस्याएं दूर होगी छात्रों की? बच्चों को टैलेंट मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा, इससे उनके आगे की प्रोन्नति का रास्ता मिलेगा। और किसी छात्र से जानना चाहेंगे कि आप ये पेपर दे रही हैं, एग्ज़ाम से पहले ही पूरी पेपर तैयार किया हो गया विद्यालय द्वारा, और आप ये पेपर देने से आपको कैसा अनुभव हो रहा है और इसके उद्देश्य क्या हैं और आप इससे कैसे मुक्त होते हैं इस एग्ज़ाम की जो सोच से? आप अवगत कराएं। सर, जो हम ये एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले तो हम अपना मूल्यांकन कर लेते हैं कि हमने अब तक कितना पढ़ा है और उसमें हमने अपनी तैयारी की है तो हम कितना एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। इस हिसाब से हम अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे हमारा डर जो ख़त्म हो जाएगा। जो बच्चों के अंदर एक बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हर बच्चे के मन में एक डर होता है कि मतलब कैसा एग्ज़ाम होगा, तो उस डर से थोड़ा सा राहत मिल जाएगा।